सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी लेके आ रहा हूँ कि मैं आपके साथ विज्ञान के साथ साथ अब सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम इस वीडियो के अंदर सामाजिक के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम सामाजिक विज्ञान के केवल 50 क्वेश्चन ही नहीं, हम टोटल 750 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 750 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे हमारी सामाजिक विज्ञान की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ताकि कोई भी ऐसा कोई प्रश्न ना हो कि ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर वाले क्वेश्चन से कोई बाहर जाए। तो हमारी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, आपको छोटा सा एक काम करना है, अपने जितने भी मित्र साथी हैं जो आपके साथ 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जरूर बताइएगा कि 750 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी मास्टर पर यूट्यूब चैनल पर सामाजिक विज्ञान के आ रहे हैं, साथ में विज्ञान के भी 750 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और साथ में चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और भी शेयर करना ही है। तो दोस्तों, जितना भी आप ज़्यादा शेयर लाइक करोगे, मैं आपके लिए और भी अन्य सब्जेक्ट के भी प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा। चलते हैं दोस्तों, आज पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 50 करेंगे, कल परसों में हम 100-200 क्वेश्चन भी साथ में लेके आएंगे। तो हम छोटे छोटे कुल मिला के ऐसे 5-7 वीडियो के अंदर पूरे 700 क्वेश्चन कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारे साथ सामाजिक विज्ञान का ये है कि 1929 के अंदर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, 1929 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर हुआ था, या फिर इलाहाबाद में हुआ था, मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों, याद रखना है, ये कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा हमारे सामने। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शांति की चाह का प्रतीक है, या फिर एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक है, या फिर बहादुरी का प्रतीक है? दोस्तों, जर्मन बलूत बहादुरी का प्रतीक है। हमारे यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई? दोस्तों, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर किस संस्था की स्थापना की गई? यूनिसेफ संस्था की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, या फिर यूनेस्को? तो दोस्तों, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब ऑप्शन राइट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर। लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है, परवाह है संसाधन, जैव है, या फिर अनवीनीकरण योग्य संसाधन है? दोस्तों, यहाँ पर हमारा अनवीनीकरण 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। द ऑप्शन राइट हो जाता है। ये लो एस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भाषा ही बदल दी? दोस्तों, किस पत्र ने? भारत मित्र ने, हरिजन ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने? तो दोस्तों, याद रखना है, अमृत बाजार पत्र ने। किसने? अमृत बाजार पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट की भाषा ही बदल दी। सा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? दोस्तों, निम्न में से इसमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, या फिर राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं, या फिर झारखंड में? दोस्तों, ग ऑप्शन राइट हो जाता है। गुजरात के अंदर काली मृदा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या फिर सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में? तो दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा पहाड़ी वाला इलाका है वहाँ पर, तो कहाँ? उत्तराखंड के अंदर घ ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती से, अधिक सिंचाई से, वनोन्मूलन के कारण, या अति पशुचारण के कारण? दोस्तों, यहाँ पर देखना, सबसे अधिक सिंचाई पंजाब के अंदर नहरें वगैरह हैं, तो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो हमारे यहाँ पर ख ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9।
गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 जनवरी 1930 के अंदर हुआ था, 15 जनवरी 1931 के अंदर हुआ था, या फिर 5 मार्च 1931 में हुआ, या 5 मार्च 1930 में हुआ। तो दोस्तों याद रखना, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1929 के अंदर हुआ था। यहाँ पर हमारा स ऑप्शन राइट हो जाता है। 5 मार्च 1929 के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी हैं, या फिर भगत सिंह हैं। तो दोस्तों याद रखना, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। हमारे यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये रहा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1919 के अंदर हुई, 1929 के अंदर हुई थी, 1935 के अंदर हुई थी, या फिर 1933 के अंदर हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, 1929 के अंदर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, या फिर अहमदाबाद में हुआ, या बोकारो में हुआ। तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में हुआ था। तो जमशेदपुर, टाटा जी ने जमशेदपुर के अंदर भारत का पहला लौह अयस्क स्थापित किया था। तो दोस्तों ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों बंगाल गजट जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर जेम्स अगस्टस हिचकी ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने, या फिर गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ब ऑप्शन राइट होगा। जेम्स अगस्टस हिक्की ने सबसे पहले इस बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया था। तो हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, या फिर राष्ट्रीयकरण है। तो दोस्तों याद रखना, ये वैश्वीकरण है। कौन सी है? वैश्वीकरण। ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग में निम्न में से इसे किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग में निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? गन्ना को, या फिर चूना पत्थर को। दोस्तों एल्यूमिनियम में काम ले रहे हैं तो एल्यूमिनियम का कोई ना कोई अयस्क होगा, लोह अयस्क को, या फिर बॉक्साइड को। दोस्तों द ऑप्शन राइट हो जाता है, बॉक्साइड को। किसको? बॉक्साइड को। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्य रूप से किस लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता दोस्तों किस लिए है? तो आप देखो, आवास के लिए है दोस्तों, ये देखो प्रश्न नंबर, आवास के लिए है, फसल उगाने के लिए है, विदेश यात्रा जाने के लिए है, या पारिवारिक आय के लिए है। तो दोस्तों याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज के लिए तो फसल उगाने के लिए, ब ऑप्शन राइट हो जाता है। तो फसल उगाने के लिए किसान कर्ज की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। तो दोस्तों उपभोक्ता होते हैं जो लोग हम, जैसे उसका मुख्य शोषण का मूल कारण क्या है? बेरोजगारी है, या फिर अशिक्षा है, गरीबी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपभोक्ता का शोषण का मुख्य कारण अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। तो ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है,
कम्युनिस्ट पार्टी क्या विशेषता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विशेषता है? सामाजिक असमानता, या फिर आर्थिक सुधार अपनाती हैं पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती हैं, या फिर आर्थिक समानता है, या फिर राजतंत्र का समर्थन है। तो दोस्तों ब ऑप्शन राइट हो जाता है। आर्थिक सुधार तो अपनाती हैं लेकिन राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार रखना चाहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 19। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस बात पर आधारित हैं? मृत्यु पर आधारित हैं, वंश पर आधारित हैं, परिवार पर आधारित हैं, या फिर जन्म पर आधारित हैं। तो दोस्तों ये जन्म पर आधारित हैं। द ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 20। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्थाएं? तो दोस्तों भारत के अंदर कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दो दल तो है नहीं, बहुदलीय व्यवस्थाएं, एक दलीय व्यवस्थाएं, गठबंधन है, या फिर दो दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों याद रखना भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1969 में, 1979 में, 1989 में, या 1999 में? तो दोस्तों किस सन में भारतीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969 में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? अस्पृश्यता, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद, या फिर आधुनिकता? तो दोस्तों यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 23। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1912 से 1916 के बीच, 1913 से 1917 के बीच, 1914 से 1918 के बीच, 1915 से 1919 के बीच। तो दोस्तों याद रखना है 1914 से 1918 के बीच हुआ था। यहाँ हमारे पर स ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्रों के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 24। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है और रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था, या फिर 1920 के अंदर, 1929 के अंदर, या फिर 1930 के अंदर? तो दोस्तों याद रखना रोलेट एक्ट 1919 के अंदर हुआ था और ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये था सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1915 के अंदर, 1916 में, 1917 में, या फिर 1918 में? तो दोस्तों याद रखना खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। यहाँ पर हमारा द ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। दोस्तों कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों के अंदर, या फिर 20 दिनों के अंदर, या फिर 30 दिनों के अंदर, या फिर 45 दिनों के अंदर? तो दोस्तों याद रखना ये 30 दिनों के अंदर कर सकता है। यहाँ पर हमारा 100 ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 27। धन का आधुनिक रूप है। दोस्तों आधुनिक आजकल के समय में धन किस रूप में होता है? मुद्रा के रूप में होता है, या फिर प्लास्टिक मनी के रूप में होता है, या फिर डिमांड डिपॉजिट रूप में होता है? उपरोक्त सभी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। द ऑप्शन राइट हो जाता है। इन सभी के रूप में आधुनिक रूप में धन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, 6 मार्च 1931 को, या फिर 7 मार्च 1931 को? तो दोस्तों याद रखना है 5 मार्च 1931 को। ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत में सबसे पहले सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया? चेन्नई में, उदयपुर में,
कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो दोस्तों याद रखना है चेन्नई के अंदर भारत का पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया। ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। उदारीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? उदारीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त कराना, या विदेशी व्यापार व निवेश प्रतिबंधों को समाप्त करना, या अर्थव्यवस्था को खोलना, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उदारीकरण का तो ये सभी अर्थ हैं, तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 हमारे सामने आ गया है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1885 में, 1886 में, 1887 में, या फिर 1888 में? तो दोस्तों याद रखना 1885 के अंदर, 1885 के अंदर हमारे यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32। वाटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों वाटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका है, भारत है, या फिर बांग्लादेश है, या फिर चीन है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है, भारत है। पटसन निर्मित सामान में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किसने बड़ी भूमिका निभाई है? तो दोस्तों वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किसने बड़ी भूमिका निभाई है? सूचना प्रौद्योगिकी ने, परिवहन तकनीकी ने, व दोनों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर स ऑप्शन राइट होगा, दोनों ने ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है वैश्वीकरण के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों अहमदाबाद के अंदर जो आंदोलन हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन, वो कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, या फिर 1920 में? तो दोस्तों याद रखना 1918 के अंदर से ऑप्शन राइट हो जाता है। 1918 के अंदर ये आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। वंदे मातरम गीत की रचयिता किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये तो सबको आता होगा, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या शरद चंद्र चटर्जी, या नटाशा शास्त्री? तो दोस्तों किसने लिखा था? और ऑप्शन राइट हो जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1999 में, 1991 में, 2000 में, या फिर सन 2005 में? तो दोस्तों याद रखना 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37। दोस्तों प्रश्न नंबर 37। निम्न दलों में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? तो दोस्तों निम्न दलों में से कौन सा एक दल है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी ये भी तो राष्ट्रीय दल हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये भी तो राष्ट्रीय दल हैं, तेलुगु देशम, तो दोस्तों ये तेलुगु देशम ये राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा उद्योग जो कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग, या फिर कपास उद्योग, या फिर चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग? तो दोस्तों ये तीनों तो कृषि आधारित हैं, तो सीमेंट उद्योग ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39। चोरी चोरा नामक घटना कब हुई? तो दोस्तों चोरी चोरा नामक घटना कब हुई, या फिर चोरी चोरा नामक कांड या चोरी चोरा नामक घटना कब हुई? तो दोस्तों याद रखना फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 के अंदर ऑप्शन राइट हो जाता है। तो चोरा चोरी नामक घटना कब हुई? फरवरी 1922 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 हमारे सामने, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो सबसे पहले किस उद्योग से शुरू हुई थी? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, परिवहन उद्योग से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन
वस्त्र उद्योग से हुई थी। दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाता है, वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र के अंदर आने वाली प्रमुख बाधा क्या है? निरसाक्षरताएं, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा द ऑप्शन राइट हो जाता है, उपरोक्त सभी, ये सारी जो कि प्रमुख बाधाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो दोस्तों चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा, चौथा या फिर सातवां? तो दोस्तों याद रखना ब ऑप्शन राइट है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1948 में, 1949 में, 1951 में, 1953 में? तो दोस्तों याद रखना 1948 के अंदर भारत में प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 के अंदर, मार्च 1916 के अंदर, अगस्त 1917 के अंदर या फिर नवंबर 1918 के अंदर? तो दोस्तों याद रखना जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। दोस्तों 45 नंबर पर, दुनिया में अधिकांश लोकतंत्रों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? बुनियादी चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, लोकतंत्र को स्थायी रखने की चुनौती या फिर विस्तार की चुनौती? तो दोस्तों याद रखना सारे देशों के पास एक ही चुनौती है, विस्तार की चुनौती। ये सबके पास ऐसी चुनौती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग? तो दोस्तों याद रखना सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जो भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47। तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? तो दोस्तों घरेलू बाजार में, हमारे भारत के अंदर घरेलू बाजार, अगर बाहर से बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश करती हैं तो हमारे किस प्रकार के उद्योगों को या किस प्रकार के लिए सबसे अधिक हानि होगी? बड़े उत्पादकों के लिए या फिर सभी विदेशी उत्पादकों के लिए या सभी घरेलू उत्पादकों के लिए या फिर सभी छोटे स्थानीय पैमाने वाले उत्पादकों के लिए? दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही नुकसान होगा। तो हमारे यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48। लोकमत के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली विचार हैं। तो दोस्तों लोकमत के अंदर बाधा पैदा करने वाला विचार क्या है? जातिवाद का विचार है, सहनशीलता का विचार है, समानता का विचार है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर सभी को बताएं, सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है, तो ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 49 नंबर, ऑल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ऑल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है या फिर सहकारी क्षेत्र से संबंधित है या फिर निजी क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की ओर से नोट जारी करता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन संपूर्ण हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से 100 या 50 या इससे अधिक क्वेश्चनों को लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा काम ये करना है कि अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और सभी को बताना है कि बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर 750 क्वेश्चनों की सीरीज आ रही है, जो कि सामाजिक विज्ञान की भी है, साथ में विज्ञान में सामाजिक विज्ञान दोनों की सीरीज आ रही है 750 क्वेश्चनों की।
तो आपके एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेटर बनाने में सहायक होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए।